प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आपके रिज़ल्ट को लेकर के खुशखबरी है, ऑलमोस्ट आपके रिज़ल्ट को लेकर के जितने काम होते हैं, वो सारे काम कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब कब तक आपका रिज़ल्ट आने वाला है, इससे पहले बच्चों 2-4 चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि आपके किस कॉलेज में कौन-कौन से ब्रांच है, क्योंकि जैसे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, सभी बच्चे काउंसलिंग की ओर भागेंगे। आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के थ्रू ही आपका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह होता है। तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, किस-किस कॉलेज में कौन-कौन से ब्रांच है। उत्तर प्रदेश में टोटल आपके 147 जो कहिए कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वो कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पे हैं, उसमें कितनी ब्रांचेज़ वगैरह हैं, किस कॉलेज में कौन-सी ब्रांच है, कौन-सी ब्रांच नहीं है, कितनी सीटें हैं, बेस्ट ब्रांच कौन-सा है, ठीक है? आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, आपका फीस वगैरह कितना लगेगा। ऑफ़िशियली मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो आप व्हाट्सएप पे भी जॉइन हो जाएँगे, वहाँ पे भी ऊपर स्लाइड करेंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाएँगे तो आपको सारे पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएँगे कि हाँ, इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं, इतने ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं, हॉस्टल हमें ऐसे मिलेगा, इतनी हमारी फीस लगेगी। ऑफ़िशियली मैंने आपको सारी चीज़ों को बता दिया है। साथ ही साथ आपके काउंसलिंग के बाद से जब आपका एडमिशन होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगते हैं, ऑफ़िशियली मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो एक जगह आप रहेंगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इतनी सारी चीज़ों को समझ गए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम अपना आंसर की नहीं देख पाए थे, अब ओपन नहीं हो रहा है, तो आंसर की आपका 2 ही दिन के लिए आता है। जैसे आया था मैंने आपको तुरंत कह लीजिए कि व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैसेज किया था, आपने देख लिया था। अब जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, नहीं जानते हैं या फिर कह लीजिए कि एक्टिव नहीं रहते हैं, उनके सामने ज़ाहिर-सी बात है कि हर एक पल अभी तो ये छोटी-सी समस्या है, एक्चुअली इससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। चाहे आंसर की नहीं देख पाए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आपका रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे। लेकिन आगे चल के अगर आप ऐसी गलती करते हैं, काउंसलिंग में ऐसी गलती करते हैं कि हाँ, आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हैं फर्स्ट राउंड में, इसके बाद क्या होगा कि आपका पूरे राउंड के लिए ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। तो इन छोटी-मोटी चीज़ों का आप अब आपको एक तरीके से ध्यान रखना होगा, तो आप व्हाट्सएप पे रहेंगे या फिर टेलीग्राम पे रहेंगे, तो तुरंत आपको मैसेज जाता है, जैसे आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजता होगा कि हाँ यार, ये काम कर दो, आओ यहाँ कुछ खाने चलना है, ठीक है? वैसे ही आपके में व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा कि हाँ, ये काम करना है, ये नोटिस आ गई है। तो ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और उन दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर आप व्हाट्सएप पे जाकर के चैनल वाले ऑप्शन में या फिर टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिए पॉली वाला टेक्निक, तब भी वो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपको एक्टिव रहना है और सभी लिस्ट को देख लेना है ब्रांच वाइज़ कि हाँ, आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, तो कंप्यूटर साइंस के ब्रांच वगैरह किस-किस कॉलेज में है, कहाँ-कहाँ पे है, आपको मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, आईटी लेना है, ये किस-किस कॉलेज में ब्रांच है, क्योंकि हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच वगैरह नहीं होते हैं, तो इन सारी पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ों को समझ गए। फिर अब सबसे मेन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग। अब देखिए बच्चों, अगर आपको काउंसलिंग का तरीका मालूम है, आप एक्सपर्ट हैं, पहले आपने काउंसलिंग को किया हुआ है, आपके नंबर जितने भी बन रहे हो, तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर किसी और से करा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, आप जैसे भी कहा कराएँगे, जहाँ से भी कराएँगे, ऑथेंटिक और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से कराएँगे ताकि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि जब वो गलती कर देते हैं, पिछली बार की ही बात करें, जब बच्चे फँस जाते हैं, गलती हो जाती है, फिर मेरे पास आते हैं कि सर यहाँ से हम करा रहे थे, गलती हो गई, अब आप कर दीजिए। अब जब एक बार गलती हो जाती है, फिर उसका सुधार करना एक तरीके से संभव नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश करेंगे जैसे भी कराएँगे काउंसलिंग, जहाँ से भी ऑथेंटिक और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से कराएँगे। आप चाहें तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग करा सकते हैं। अभी फिलहाल में ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही सीटें बची हुई हैं, क्योंकि हम लोग लिमिटेड बच्चों का करते हैं और जितने बच्चों का करते हैं, अच्छे से करते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ उनको ये भी जानकारी दी जाती है कि हाँ, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, तो कैसे आपको सेकंड राउंड में जाना है। जिन बच्चों को मिल गया है, उनको क्या करना है, कैसे 3250 का पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझ गए, जो बच्चे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कराना चाहते हैं, इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर वगैरह, ठीक है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, नंबर के बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया है, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो ये नंबर पे देखिए किस्मत की बात हो जाती है आगे चल के। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था कि कभी-कभी 90 नंबर पे, कभी 100 नंबर पे मिल जाता है। तो ये बच्चे लास्ट तक काउंसलिंग में डटे रहते हैं, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे बच्चे जो अच्छे नंबर वाले बच्चे होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाना, या फिर कहिए कि बहुत सारे बच्चे बस ऐसे फॉर्म को फिल अप कर दिए थे, उनके अच्छे नंबर आए हैं, तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जब सारी सीटें खाली रहती हैं, तो लास्ट में बच्चे जिनके नंबर कम होते हैं, उन्हीं को मिलता है। अब ये चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है कि हाँ, आप लास्ट तक जाते हैं या फिर नहीं। पता चले कि 1-2 राउंड, 3 राउंड तक आपने काउंसलिंग कराया, फिर आप छोड़ दिए कि अरे यार, मेरे नंबर कम है, मुझे मिलेगा नहीं, तो इस केस में आप छोड़ कर के चले गए। तो आपसे भी पता चले कि जो कम नंबर वाला बच्चा होगा, उसको वहाँ पे एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आई होप कि आप इतनी सारी चीज़ों को समझ गए। अब रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके रिजल्ट के ऑलमोस्ट जितने काम होते हैं, कंप्लीट हो गए हैं और ऑफिशियल तो जो आपके सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बताया कि हाँ, 20 को आपका रिजल्ट आ जाएगा।
तो अभी जो आशा है कि आपका रिजल्ट 19 को भी आ सकता है और 20 को भी आ सकता है, ऑलमोस्ट पूरे काम कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, कोई भी अगर समस्या उसमें रहती है, कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो हो सकता है कि डेट को थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए। लेकिन अभी जो डेट आ रही है, जो अपडेट आ रही है, जो सूचनाएँ आ रही है, वो यही है कि हाँ, 19 या फिर 20 तारीख के डेट में आपको अपना रिजल्ट वगैरह 100% के आस-पास चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। अगर कोई टेक्निकल एरर या फिर समस्या नहीं आती है तो, क्योंकि ये पूरा काम आपका ऑनलाइन तरीके से होता है। कभी-कभी कोई टेक्निकल एरर, ग्लिच वगैरह देखने को मिल जाता है, तो हो सकता है कि डेट थोड़ी-सी और आगे चली जाए। लेकिन उम्मीद यही है कि 19 तारीख को या फिर करीब के 20 तारीख को आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब आप एक्टिव रहेंगे ग्रुप में, अलर्ट रहेंगे, जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, थोड़ा-सा बेटर रहेगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, ये कोई बच्चा नहीं पूछेगा कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, फिक्स बता दीजिए कि ये कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग में ही पता चलती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।